नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए नागपुरी जो कि ग्रामर भाग का एक कह सकते हैं चैप्टर ध्वनि या तो वर्ण विचार उससे संबंधित वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जो नागपुरी ले रहे हैं सीजीएल में या तो आगामी जो भी एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड क्लर्क वगैरह जो आ रहा है या तो जेटेट के लिए, तो वो उनसे रिलेटेड जो भी है ध्वनि से और वर्ण विचार से सारा चीज़ को कवर किया गया है। आपको इस प्रकार का वीडियो कहीं भी यूट्यूब चैनल में नहीं दिखेगा, एकमात्र यहीं पर दिया जा रहा है। सारा चीज़ कंप्लीट किया जाएगा, एक एक वीडियो एक एक लाइन एक एक चीज़ को समझिए। ठीक है, क्या है नागपुरी के वर्ण विचार। तो देखिए नागपुरी चैप्टर का नाम है नागपुरी वर्ण विचार या तो ध्वनि। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नागपुरी ध्वनि के हेठे देवल के आधार पर समझे चाहिए। ठीक है, चाहिए तो नाग जो नीचे दिया है उसके आधार पर समझना चाहिए। हेठे देवल मतलब नीचे दिया। अब देखिए नागपुरी भाषा जे दुई प्रकार कर हैं। ठीक है, एक मौखिक में एक लिखित में। मौखिक मतलब जो मुंह से बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मैं जात हूँ मतलब हम जा रहे हैं। ठीक है, लिखित मतलब आप किसी चीज़ को अपने ध्वनि को एक अक्षर में लिखने चालू कर देते हैं। कहने का मतलब है राम राम बोल रहे हैं मैं कहीं पर, ठीक है, श्याम बोल रहे हैं, तो एक ध्वनि हो गया। लेकिन जब उसी चीज़ को आप कॉपी पेन लेकर उसमें लिख देते हैं तो यह वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नागपुरी भाषा जो दुई प्रकार कर हैं, एक मौखिक एक लिखित। देखिए मौखिक मतलब, ध्यान से देखिए सारा चीज़ समझ आएगा। मौखिक मतलब मुख से उच्चारित। ठीक है, मुख से उच्चारित मतलब मुंह से उच्चारण करना। लिखित मतलब लिपि द्वारा लिखे, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, वही चीज़। लिखित मतलब लिपि द्वारा लिखे। आगे उच्चारित ध्वनि दुई प्रकार कर है। अब देखिए उच्चारित ध्वनि भी दो प्रकार के हैं, जो आप उच्चारण करते हैं वो ध्वनि भी दो प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए एक सार्थक ध्वनि एक निरर्थक ध्वनि। अब आगे समझते हैं कि सार्थक आराम से समझिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मौखिक मतलब मुख से उच्चारित और लिखित मतलब लिपि द्वारा लिखे। ठीक है, कोई भी भाषा को आप लिखते हैं तो उसका लिपि होता है। हिंदी का देवनागरी, ठीक है, इंग्लिश का रोमन, ठीक है, पंजाबी का गुरुमुखी, और नागपुरी का भी क्या होता है, लिपि देवनागरी होता है। अब देखिए उच्चारित ध्वनि के दुई प्रकार कर है, एक सार्थक ध्वनि एक निरर्थक ध्वनि। ध्यान से देखिए, सार्थक ध्वनि मतलब आदमी मनक मुंह से निकले वाला ध्वनि। देख सार्थक ध्वनि मतलब आदि मनक मुंह से निकले वाला ध्वनि, और निरर्थक मतलब चरे चिरगुन जानवर मनक मुंह से निकले वाला ध्वनि। अब देखिए ध्यान देखिए, सार्थक ध्वनि कहने का मतलब हुआ जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी वीडियो में आपको कि हम जो समझा रहे हैं उसका कुछ अर्थ होता है, लेकिन अगर हम कमल को लकमल इस टाइप से कुछ बोल दे तो वो निरर्थक ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्वनि कर परिभाषा। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ क्लियर भी इस वीडियो में है, 30 मिनट का वीडियो होगा करीब। ध्वनि कर परिभाषा, ध्वनि विशेष अर्थ और प्रयोजन कर वाहक होएला। देखिए ध्वनि विशेष अर्थ मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, अब प्रयोजन कर वाहक होएला, जेकर अर्थ समझ में आवेल उके ध्वनि कहल जाएला। तो एक विशेष अर्थ और प्रयोजन कर वाहक, प्रयोजन मतलब किसी चीज़ का वाहक होता है। ठीक है, जिकर अर्थ मतलब वाहक, जैसे आप किसी चीज़ को बोलना चाह रहे हैं किसी के सामने में, ठीक है, आप अपना विचार प्रकट करना चाह रहे हैं, तो एक प्रयोजन है कि आप किसी चीज़ को पानी लाओ बोलते हैं। ठीक है, तो पानी लान, तो पानी लान मतलब आप उसे एक प्रयोजन का कार्य करा रहे हैं। ठीक है, जेकर अर्थ समझ में आवेला के ध्वनि कहल जाएला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नागपुरी भाषा का दूसरा प्रकार लिखित है, जे कि लिपि द्वारा लिखल जाएला और इस संकेत चिन्ह द्वारा लिखल जाएला, जे वर्ण कर रूप में होएला। वर्ण उके कहल जाएल जेकर टुकड़ा नी होएला। ठीक है, नागपुरी कर ध्वनि में वर्णमाला में 33 गो वर्ण है। वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से जो चीज़ बोला गया। आगे नागपुरी भाषा का दूसरा प्रकार लिखित है के। ठीक है, अब एक हो गया मौखिक था, अब सेकेंड है लिखित।
जे की लिपि द्वारा लिखल जाए और इस संकेत चिन्ह द्वारा लिखल जाए। संकेत चिन्ह मतलब जैसे क ख ग ये सब क्या है, संकेत चिन्ह है, ठीक है, लिखल जाला और इस संकेत चिन्ह द्वारा लिखल जाला जे वर्ण कर रूप में होएला, जो वर्ण के रूप में होता है। वर्ण उके कहल जाए जेकर टुकड़ा नहीं होएला, ठीक है। नागपुरी कर वर्णमाला में 33 गो वर्ण आहे, ठीक है, 33 गो वर्ण है। ये चीज़ याद रखिएगा, जीके है, ठीक है, कि मतलब इसका अगर क्वेश्चन आंसर बोला जाए तो कितना नागपुरी में वर्ण होता है तो 33 गो होला, ठीक है। वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाला, तो वर्ण समूह को दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है, दुई भाग मतलब दो भागों में, बांटल मतलब बांटा जाता है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह दो भागों में बांटा गया है। अब स्वर्ण वर्ण क्या है देखते हैं आगे। स्वर्ण वर्ण समूह, देखिए सारा चीज़ क्लियर है दोस्तों वीडियो में, सिर्फ तो आपको देखना है और समझना है। स्वर्ण वर्ण समूह, देखिए स्वर उ वर्ण मन के कहना, देखिए स्वर उ मतलब उस न, एक एक चीज़ को समझना है जो नागपुरी बिल्कुल नहीं जानते हैं। स्वर उ मतलब उस, वर्ण मन, मन मतलब उन लोगों को, मन के कहना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के करल जाएला। नागपुरी में स्वर वर्ण इमन जैसे जैसे देखिए बिना किसी बाधा का, मतलब बोलने में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अ ई उ, ठीक है, अ ई हर्षी ई, ठीक है, ध्यान से देखिए अ ई उ, तो ये हस्वा स्वर है, ठीक है, हर्षी ई और हर्षु उ, ये हस्वा स्वर कहलाता है। ध्यान से देखिए अ ई उ। अब देखिए अ में आकार दीर्घी उ ई दीर्घी उ, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। ए ओ संयुक्त स्वर कहलाता है, ये भी याद रखना है, थोड़ा देख लीजिए। अ ई उ हस्वा स्वर में आता है, अम्याकार अ दीर्घी ई दीर्घी उ दीर्घ स्वर में आते हैं। अब देखिए ए ओ क्या में आता है, संयुक्त स्वर में, ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या है दोस्तों, तो आप हिंदी ग्रामर पढ़ के देख लीजिएगा, संयुक्त होके बनते हैं ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएला। तो देखिए व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में जो व्यंजन वर्ण होता है उसका उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद मतलब सहायता कर दरकरार, मतलब कि दरकरार आवश्यकता होएला, मतलब उकर आवश्यकता होएला, ठीक है, दरकार होएला। जैसे देखिए क आप बोलते हैं तो क अ से मिल के बनता है, देखिए ख ख से ग से, देखिए क बोलने में आपको अ का उच्चारण लेना पड़ रहा है ना, अ क्या है, एक स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है तब जाके ही आप क बोल पा रहे हैं। देखिए क प्लस अ, ठीक है, ध, फिर ख प्लस अ ख, ग प्लस अ, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। तो देख लीजिए स्वर्ण व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आपको स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। इस पर क्वेश्चन आंसर भी होगा दोस्तों, जस्ट इसके बाद वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर का, हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण व्याकरण से जितने भी हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हिया अलुकल है, देखिए यहाँ पर अ क्या होता है, लुकल है, मतलब छिपा हुआ है, लुकल मतलब छिपा हुआ है। एहे लखे सौबे व्यंजन में स्वर लुकल रहेला, मतलब लुकल मतलब छिपा हुआ। देखिए क आप बोलते हैं तो क के साथ अ तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ क लिखते हैं, तो अ क्या रहता है, लुका हुआ या तो लुकल, लुकल मतलब छिपल, ठीक है। तो सभी व्यंजन में इसी प्रकार का रहता है, ठीक है। अब देखिए नागपुरी व्यंजन क्या है, ध्यान से देखिए सारा चीज़ बना दिया गया है। नागपुरी व्यंजन में टोटल कौन कौन है, देखिए क वर्ग का है, क ख ग घ, अंगा नहीं होता है, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। च वर्ग में कौन होता है, देखिए जो छोड़ा गया है वो नहीं होता है, नागपुरी में इस्तेमाल उसका नहीं होता है। च छ ज झ इया का इस्तेमाल नागपुरी में नहीं है। ट वर्ग का देखिए ट ठ ड ढ न नहीं होता है। त वर्ग में देखिए त थ द ध न। प वर्ग में देखिए प फ ब भ म। अब ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, देखिए य र ल व, ये नागपुरी व्यंजन है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। सारा चीज़ इस वीडियो में है, आप आराम से समझ जाइएगा धीरे धीरे। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा। देखिए, नागपुरी वर्ण कर वर्गीकरण 3 आधार पर कल जा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई इजी नहीं आता है, ठीक है, मतलब सिंपल सिंपल उसको घुमा फिरा के दिया जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पिछला प्रीवियस ईयर्स का, चाहे तो आप फॉरेस्ट गार्ड का देख सकते हैं, झारखंड पुलिस का, तो आपको कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आपको परिभाषा भी लिखने नहीं आएगा कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। आपको अचानक कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो उसी के आधार पे हम लोग सारा चीज़ को इसमें डाले हुए हैं, ठीक है, इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, नागपुरी वर्ण कर वर्गीकरण 3 आधार पर करल जा है। तो नागपुरी वर्ण का जो वर्गीकरण है 3 आधार पे किया गया है, ठीक है। सुनेक कर आधार पर, पहला हो गया सुनेक के आधार पे, दूसरा उच्चारण कर आधार पर, सुनेक मतलब सुनना, ठीक है, उच्चारण, ठीक है, और एक प्रयत्न कर आधार पर। अब प्रयत्न मतलब कोशिश, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, सुने के आधार पर हर चीज क्लियर है इसमें, आप देखिए ध्यान से सिर्फ। सुने के आधार पर इकर आधार पर दुई रूप हैं। अब देखिए, सुने के आधार पर इकर दुई रूप हैं, सुने कर आधार पर इकर दुई रूप हैं, ठीक है, इकर आधार पर दुई रूप हैं, दुई रूप, रूप मतलब प्रकार, स्वर वर्ण और सेकेंड है व्यंजन वर्ण। पुनः हम लोग को आ गया, ठीक है। सुने कर आधार पर नागपुरी में मूल स्वर 8 हैं। देखिए, नागपुरी में मूल स्वर 8 हैं, ऐसे ही हिंदी में आपको 11 हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ याद करना है कि कौन मूल मूल स्वर है, मूल स्वर कौन कौन है। देखिए, अ, अम्यकार, हर्षी, दीर्घी, हर चीज़ देख लीजिए आप लोग। नागपुरी में मूल स्वर 8 हैं, तो 8 में कौन कौन है देख लीजिए ध्यान से। सुने कर आधार पे कौन कौन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर, तो मूल स्वर कितना 8 होता है नागपुरी में ना। अब देखिए, मात्रा कर नज़र में स्वर दुई किस्म का है। देखिए, बहुत गहराई से इसको क्लियर किया गया है, ठीक है। आपको ऐसा, आप किताब में भी थोड़ा मोड़ा आपको बहुत मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। देखिए, मात्रा कर नज़र में स्वर दुई किस्म का है। मात्रा कर नज़र में देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मात्रा कर नज़र में कितना, दुई किस्म कर भैल, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर 8 होता है और मात्रा का नज़र में कितना है, 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए, उच्चारण ठाव के आधार पर फिर अलग बाटा है। अब उच्चारण ठाव कर आधार पर मतलब ध्वनि मनक उच्चारण मुंह कर कौन अंग से होएला, ठीक है, ध्यान से देखिए। उच्चारण ठाव कर आधार पर मतलब उच्चारण ठाव मतलब स्थान, उच्चारण ठाव कर आधार पर मतलब ध्वनि मनक उच्चारण मुंह कर कौन अंग से होएला, मतलब मुंह के किस किस अंग से उच्चारण होता है। अब देखिए ध्यान से आगे, स्वर, स्वर उच्चारण में जीभ कर भाग कर उपयोग कर आधार पर। देखिए, उच्चारण में जीभ कर भाग कर उपयोग के आधार पर देख लीजिए, स्वर क्या है, उच्चारण में जीभ कर भाग कर उपयोग कर आधार पर, मतलब जीभ का भाग जो इस्तेमाल होता है। अग्र स्वर, देखिए अग्र स्वर में कौन है, हर्षी, दीर्घी और ए आ जाता है अग्र स्वर में। प्लीज़ याद करिए सब, आपको आ जाएगा कि अग्र स्वर निम्नलिखित में कौन है, तो दिक्कत हो जाएगा। अग्र स्वर हर्षी, दीर्घी, ए। मध्य स्वर देखिए अ। पाश्च स्वर अम्यकार उ, दीर्घ उ, औ, देखिए, ठीक है।
देखिए पर्यटन के आधार पे स्वर को कहाँ कहाँ से बोला जाता है। समृद्ध में कौन, जीभ बहुत ऊंच उठल। देखिए ई बोलने से जीभ उठता है कि नहीं। दीर्घी ई, हर्षी ऊ। अर्ध समृद्ध, देखिए अर्ध समृद्ध में जीभ ऊंच मध्य ठाव में ए ओ। अर्ध विवृत, जीभ नीचे मध्य ठाव में। अर्ध विवृत में क्या होता है, जीभ नीचे मध्य ठाव में, उसमें एक खाली अ आता है। देख लीजिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन आ गया तो याद भी नहीं रहेगा। विवृत में कौन है, जीभ नीचे ठाव में, जीभ नीचे में अम्यकर। ठीक है, तो पर्यटन के आधार पर देखिए क्या क्या है। समृद्ध में कौन है, जीभ बहुत उच्च उठल। ठीक है, ऊंचा उठता है जीभ। तो देखिए उसमें कौन है, 4 है टोटल। कौन कौन है देख लीजिए। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, जीभ ऊंच या मध्य ठाव में, थोड़ा सा मध्य में ए ओ। अर्ध विवृत में देखिए कौन है, जीभ नीचे मध्य ठाव में, नीचे एकदम। ठीक है, ऊपर था वो। अर्ध समृद्ध में क्या था, उच्च मध्य में, थोड़ा सा उच्च का मध्य में एकदम। ये कि इसमें क्या है, अर्ध विवृत में जीभ नीचे ठाव में। अब देखिए विवृत में अ, जीभ नीचे ठाव में, एकदम जीभ सबसे नीचे अ बोलते हैं। तो आप उच्चारण करके देखिए, आपका जीभ नीचे चला जाता है। हो गया। अब इस स्वर का हो गया पर्यटन के आधार पे। अब व्यंजन में क्या है देखिए। व्यंजन पर्यटन के आधार पे देखिए, स्पर्श, ध्यान दीजिए इस सब में। स्पर्श क ख ग घ, देखिए सब है। संघर्षी में देखिए स आता है। स्पर्श मतलब टच होना, संघर्षी में स। अब देखिए स्पर्श संघर्षी में कौन कौन आता है, च छ ज झ। स्पर्श संघर्षी में देख लीजिए, एकदम एक एक चीज याद करना है। अनुनासिक, देखिए ढ न, अनुनासिक में। पार्श्विक, पार्श्विक में ल। उत्क्षिप्त में देखिए, उत्क्षिप्त में कौन आता है, उत्क्षिप्त इसको बोलते हैं। सब देखिए ध्यान से। लुंठित में कौन आता है देखिए, र। अब देखते हैं अनुनासिक क्या है। ठीक है, अनुनासिक ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होएला। देखिए ध्यान से, अनुनासिक मतलब ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होएला, मतलब नाक और मुंह से होता है और छोट रहेला। ठीक है, छोट रहेला, छोटा रहता है। जैसे नाव, गांव, ठाव, नाक और मुंह से दोनों से हो रहा है ना। नाव बोल के निकल गए, मतलब छोटा सा। गांव, ठाव, पाँव, गांव, नाव, पाँव, ठाव। देखिए अनुनासिक। अब देखिए अनुस्वर। अनुस्वर क्या है, ईसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवेला, व्यंजन जकर मध्य में, मध्य नाक से निकलेला। देखिए ध्यान से देखिए, ईसन उच्चारण जे स्वर के बादे आवेला। ठीक है, ईसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवेला, व्यंजन जेकर ध्वनि नाव से, नाक से निकलेला। ध्यान से देखिए। तो मंजूर, मेंजूर, पंचरी, ये सब है। ठीक है, अब देखिए निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या है, एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण। निर्नुनासिक एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण। जैसे खाएक, काप, हर, फार, मने, ये सब क्या हुआ, निर्नुनासिक, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। खाए का है, काम है, हर, कार, मने। ठीक है, तो ये सब क्या कहला गया, निर्नुनासिक। अब दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं विसर्ग क्या है। देखिए नागपुरी में विसर्ग नहीं होएला। ठीक है, दो गो डोट वाला नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जिसे दुख लिखते हैं तो 2 गो बिंदु डालते हैं। आपको याद होगा, हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो उसे विसर्ग बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हस्वा उच्चारण। नागपुरी में हस्वा उच्चारण हिंदी लखे होएला। देखिए जैसे क ख ग ज मने। दीर्घ उच्चारण
जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होएला तो इके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। देखिए दीर्घ उच्चारण कौन कौन आता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा लंबा लेता है भार ना। अ में आकार वाला देखिए अ मिल के बना है, ई उ ए, तो ध्यान दीजिए ये सब इजी इजी है। दीर्घ उच्चारण जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होएला तो उके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। जैसे अ देखिए दोनों अ, ई दोनों ई, प्लस प्लस है, ठीक है। इकर में दुई मात्रा मेसा रहेला, इसमें दो मात्रा मेसा रहेल, मेसा मतलब मिला हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक पार्ट में इतना ही बनाते हैं, सेकेंड पार्ट डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब तो शुरू हुआ है, 1 महीना के अंदर सारा ग्रामर ख़त्म हो जाएगा, साथ में बुक भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दूसरा पार्ट का इंतज़ार करिए, वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा शेयर कीजिए ताकि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो दिया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।